So welcome students. Today we are going to discuss the ninth topic of this chapter motion from class 9th, that is called rate of change of velocity, concept of acceleration. ठीक है, तो 18 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब आधी जर्नी इस चैप्टर की ख़त्म होने जा रही है आज. ठीक है, सो शुरू करते हैं. देखिए जो टॉपिक है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. हम लोग देखिए पहले बात तो समझते हैं कि भाई वो बोलना क्या चाहता है. अगर ये समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट बहुत आराम समझ में आ जाता है. तो रेट का मतलब हमें पता है सर. देखिए ये तो अब मैं अब आराम से लिखूंगा. रेट मतलब सर आपने बताया था फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम से मतलब टाइम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें कैसे बदलनी है, दैट इज कॉल्ड रेट. सर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो मैं तो लिख सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी. सर चेंज इन वेलोसिटी को सर मैं चेंज इन वेलोसिटी लिखता हूँ. ठीक है, हालांकि सर मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मुझे कुछ पता है. फिलहाल मैं चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख देता हूँ. और सर रेट का मतलब सर टाइम के साथ यहाँ पे टाइम, ये सर किसके बराबर है, मतलब एक्सेलरेशन के. अब देखो ये जो चीज़ें डिराइव की गई ना, वो कैसे डिराइव की गई मैं आपको बताता हूँ. जब लोगों ने देखा कि यार वेलोसिटी क्या है, स्पीड के साथ डायरेक्शन वो जा रही है, लेकिन अगर वो जो बदलने लग गई तो आखिर क्यों बदली, मतलब कैसे बदल रही है वो. तो लोगों ने बोला कि यार उसमें एक्सेलरेशन आ गया. आगे जाके आप पढ़ोगे चैप्टर मतलब सेकेंड या थर्ड में कि वो जो एक्सेलरेशन आता है वो बेसिकली आता है फोर्स के वजह से. और फोर्स कौन लगाता है, हम लगाते हैं, कोई और लगाता है. मतलब कोई भी चीज़ अपने आप अपनी स्पीड नहीं बदल देती है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं. वो फोर्स एक्सेलरेशन के रूप में कन्वर्ट होता है और एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज लेके आता है. तो जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा था, देखा कि भाई मान लो ऐसा तो नहीं हमेशा फिक्स जा रही डायरेक्शन में 20 वो कभी 20 कभी 30 कभी इसका डायरेक्शन बदल रहे. तो जो भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी में उसका समय के साथ देखा गया कि समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है. उस चीज़ को बोला कि चलो उसको नया चीज़ बोल देते हैं. जो चेंज इन वेलोसिटी नापेगा उसको क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन. बात समझ में आई. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. आपने पढ़ा होगा कि मैथ्स में डेल्टा इज अ सिंबल ऑफ चेंज. तो हमने क्या लगा दिया, डेल्टा वी बाई टी. अब देखो चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज जब भी कभी वेलोसिटी नहीं, चेंज इन मनी, चेंज इन इज्जत, चेंज इन वेलोसिटी, कुछ भी निकालना. चेंज मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं. जब भी कभी तुम्हें चेंज निकालना हो, किसी भी चीज़ में चेंज निकालना हो, चेंज इन मनी निकालनी हो तो फाइनल पैसा कितना है उसमें से इनिशियल पैसा घटा दो, चेंज आ जाएगा. तो चेंज निकालने के क्या फाइनल, यहाँ पे हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में क्या बोलते हैं, v, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, u. तो क्या हो जाएगा बेसिकली v माइनस यू. अगर तुम इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम लोग ये डालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. अब आप समझदार हो कि भाई देखो फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ये क्या दे देता है हम लोग को, चेंज देता है, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ये हमारा फॉर्मूला आ गया. बोलो बात समझ में आई. इसी फॉर्मूले को देख के आप डेफिनेशन लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, वो डेफिनेशन में लिखते हैं. मैं ऊपर वाला फॉर्मूला मिटा दूं क्या, या कहीं पे लिख दूं, यहाँ ये दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिखता हूँ डेफिनेशन. अब हम लोग देखो समझदार हो चुके हैं, हम लोग डेफिनेशन खुद बना सकते हैं. एक्सेलरेशन मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें देखना अपने समझ में आए कि नहीं. एक्सेलरेशन ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू change in velocity is acceleration of any body is equal to change in velocity is equal to change in velocity. एक्सेलरेशन जो है इसके बराबर कब होगा, चेंज इन वेलोसिटी कब होगा, जब टाइम हमारा यूनिट हो, इन यूनिट टाइम. क्योंकि अगर यूनिट नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ जाएगा ना, मतलब नीचे वाला अगर एक नहीं बना तो ये दोनों अपन बराबर कैसे होंगे, तो यूनिट टाइम. डेफिनेशन हमने खुद बना ली. देखो कितना सिंपल हो गया डेफिनेशन बनाना. मतलब मैं बता रहा हूँ ना, फॉर्मूला देख कर डेफिनेशन लिख सकते हो, फॉर्मूला देखकर हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं. यूनिट क्या होगी इसकी, देखो अच्छा ये चेंज है, चेंज देखो चेंज की यूनिट क्या है. जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलता कि यार वेलोसिटी की यूनिट बताओ, तो बोलते कि सर मीटर पर सेकंड. मैं बोलता कि ये फाइनल वेलोसिटी की यूनिट बताओ, तो बोलते तो मीटर पर सेकंड. तो मैं बोलता इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट बताओ, बोलो सर क्या बार बार पका रहे हो आप, सर फाइनल वेलोसिटी है ना सर आखिरी में, तो यूनिट मीटर पर सेकंड होगी. तो मैं बताओ इसमें से इसको घटाता हूँ तो यूनिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. नहीं, देखो कभी भी यूनिट घटती है जुड़ती नहीं है. जितनी भी यूनिट है, मतलब भाई मान लो 20 मीटर पर सेकंड में से अगर मैंने सपोज मान लो 3 मीटर पर सेकंड घटा दिया तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा 17 मीटर पर सेकंड. राइट. तो यूनिट तो वही रहने वाले, सब्ट्रैक्शन और एडिशन
यूनिट्स के कभी मतलब वो नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क आता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग चेंज निकालते हैं, मतलब चेंज करते वक्त इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसकी यूनिट मीटर, चेंज की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है टाइम सेकंड। तो तुम देखोगे दोनों को वो करोगे तो क्या आ जाएगा मीटर, यहाँ लिखता हूँ, यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों से मतलब एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, रट लेना इसको, एक्चुअली मैं पूछूंगा एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, ठीक है। देखो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ऐसे बोलते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यूनिट होती है, लेकिन मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ इसको कैसे पढ़ने का, हमेशा ऐसे ही पढ़ने का, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। इससे बता आपको क्लियर रहेगा। देखो अभी भी यही लिखा है, सेकंड नीचे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, लिखा सेम है, लेकिन जब इस तरह आप लिखोगे तो आपको क्लियर रहेगा ये वेलोसिटी था, ये टाइम था। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लो इसका मतलब क्या समझ लो जरा। जैसे मान लो कि अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है, लेकिन हम तो ऐसे लिखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो देखो मतलब क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जहां जहां पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बना ही इसलिए था कि वेलोसिटी, जो वेलोसिटी तुम्हारी उसमें चेंज को मेजर कर सके। तो जहां जहां पर आपका एक्सेलरेशन है अपने आप फील करो एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आज तुम सुबह 9 बजे सो के उठे, तो अपने आप समझ लो कि संडे है, ठीक है। मतलब अरे अभी तो कोरोना चल रहा है, सब कुछ बंद चल रहा है, लेकिन नॉर्मल डेज में क्या तुम 9 बजे सो के उठे तो संडे, मतलब 9 बजे कोई सो के उठ रहा है तो संडे है। ऐसे ही मतलब समझ रहे हो मतलब क्या बता रहा हूँ यार। हाँ जैसे और दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आज हम कोई फ्लैग होस्टिंग कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं बस करो आज 15 दिवस या 15 अगस्त या 26 जनवरी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ को देख के हम समझ जाते हैं। वैसे ही एक्सेलरेशन जैसे कोई बोलेगा ना, एक्सेलरेशन आया, समझ जाना बस करो, कोई वेलोसिटी बदली है, और हम तो इतने समझदार हमें पता है कि वेलोसिटी बदल रही है, मतलब क्या क्या हो रहा होगा। वेलोसिटी दो चीज़ें मिलकर बनी है, तो या स्पीड से और डायरेक्शन से, तो या तो स्पीड बदला होगा या तो डायरेक्शन बदला होगा, तो दोनों बदले होंगे। तो बात समझना यार, अभी सब समझ में आएगा, बट इतना समझना, सोचोगे जितना सोचोगे उतना समझ में आएगा। मैं बताता हूँ आपको, जब भी पढ़ना हो ना तो सोचो कि यार चलो वेलोसिटी क्या होती है, तो अपने आप सोचना शुरू करो वेलोसिटी, यार वेलोसिटी। तो यार स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब स्पीड और डायरेक्शन मिल जाएंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था, ये छोटी सी बात है। वैसे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, समझना आसान है। स्पीड में बस मैग्नीट्यूड था 30 मीटर पर सेकंड, किधर डायरेक्शन का मतलब नहीं है। वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है, क्योंकि उसमें स्पीड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, और वेक्टर लॉ को भी फॉलो करती है वो, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर की बात थी, खैर फिलहाल यहाँ देखो। अब देखो एक्सेलरेशन तुम्हारा दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो जहां पे एक्सेलरेशन वहां हमारी वेलोसिटी बदल रही होगी, और वेलोसिटी कैसे बदल रही है, पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बदल रही है। मतलब पता है अगर उसकी वेलोसिटी अभी सपोज मान लो 10 है, तो पता है 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 10, मतलब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यूनिट तो लिखना पड़ता है ना। अभी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उसमें एक्सेलरेशन लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो हर सेकंड कितना बदलेगी वो 2, तभी कितनी हो जाएगी 12, फिर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 14, फिर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 16। अभी अगर यही 4 होता हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता, तो अब क्या होता 10 14, मतलब समझ रहे हो जो ये जो चीज़ है वो दिखाता है कि वेलोसिटी कितने 1 सेकंड में कितना बदल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान देना। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बदलेगी। मतलब अगर यहाँ 10 थी तो यहाँ 20 हो जाएगी, 20 है तो यहाँ 30 हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा है तो मतलब अगली बार तुम बस एक्सेलरेशन को देख करके ये समझ सकते हो कि तुम्हारी वेलोसिटी कैसे कैसे बदल रही होगी। बात समझ में आई क्या? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड और टू फील एक्सेलरेशन। मतलब तुम्हें वही बोले कि यार एक्सेलरेशन जो है हमारा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ग्रेविटी, ऊपर से जब हम लोग गिरते हैं तो हमारे पे एक्सेलरेशन लगता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मतलब समझ रहे हो क्या होता है इसका मतलब कि जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी जब तुम ऊपर से गिरोगे तो हर 1 सेकंड में 10 मीटर बढ़ जाएगी, हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। मतलब पहले तुम गिरोगे 10 मीटर पर सेकंड से, फिर 20 मीटर पर सेकंड से, फिर 30, फिर 40, फिर 50, हर 1 सेकंड में 10-10 मीटर बढ़ता जाएगा। तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सर हर 1 सेकंड 10-10 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा होगा। बात समझ में आई? जिधर तुम्हारा एक्सेलरेशन है उधर तुम्हारा वेलोसिटी में चेंज आएगा, और एक्सेलरेशन तुम्हें बताता है कि वेलोसिटी में चेंज कितना कितना आने वाला है। बात समझ में आई? अगर 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो बताओ वेलोसिटी में कितना कितना चेंज आएगा पर सेकंड? सर 30 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। पर सेकंड स्क्वायर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। मतलब
चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड का चेंज आने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आई? सो हमें यूनिट क्लियर हो गया, हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई। और तो एक्सेलरेशन देखो क्या है, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता सर? सर अगर फॉर्मूले में कोई भी एक क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है, अगर फॉर्मूले में कोई भी एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है तो वो क्वांटिटी जो सामने वाली क्वांटिटी वो क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। सो कहीं नोट करके लिख लेना यहाँ पे कहीं पे, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई क्या? मैं पूरे इसमें फील्ड बस आपको ये देना चाहता था, एक्सेलरेशन जब तुम्हें कोई बोले तो तुरंत कान खड़े जाए कि भाई एक्सेलरेशन बोला है भाई ने, तो मतलब क्या है कि सर जो वेलोसिटी है वो चेंज होने वाली है। अब देखो, अब तुम बोलोगे एक बात तुमको थोड़ा सा नाराज करेगी कि सर आपने वेलोसिटी की तो बात कर ली, सर आपने स्पीड की बात नहीं की। अगर स्पीड चेंज हो तो क्या होगा? तो मेरे भाई स्पीड चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होने में स्पीड अपने आप छुपा हुआ है ना। अगर तेरा स्पीड चेंज हुआ तो क्या वेलोसिटी चेंज हुआ? अगर तेरा स्पीड नहीं चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ। अगर तेरे दोनों चेंज हुए तो क्या तेरा वेलोसिटी चेंज हुआ। मतलब चाहे तुम कोई भी केस ले लो, वेलोसिटी चेंज हो ही रहा है ना, तो क्या अलग स्पीड के बारे में पढ़ना है? स्पीड चेंज बोले तो वेलोसिटी चेंज बात बराबर है, तो चेंजेस तो हो जा रहे हैं ना वहाँ पे। तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी में स्पीड भी अपने आप कंसिडर हो जाती है कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब स्पीड भी अगर चेंज होगी तो भी फॉर्मूला हम लोग यही लिखेंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो। सो अब मूव करते हैं हम लोग कि भाई 3 केसेस में तुम आप लोगों को दिखाता हूँ, 3 केसेस दिखाता हूँ। वेयर इज माय डस्टर यार? ओके जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैं आप लोगों को 3 केसेस दिखाता हूँ, एक्सेलरेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, जरा ध्यान देना। ये देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है तो तुमको याद होगा, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ऐसे लिख दूँ मैं डेल्टा वी अपॉन टी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टी। v क्या है भाई? बोलो 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 बोलो। फाइनल वेलोसिटी है सर। ओके, u क्या है भाई? अभी पता है क्या, हमारा वो रसगुल्ला सो रहा है, अभी वो उठेगा अगले वीडियो में जब न्यूमेरिकल शुरू होंगे। ये सब तो बच्चों वाली चीज़ें हैं यार, तुमको अच्छे से आता है। ये यू क्या है सर? इनिशियल वेलोसिटी सर, अब तो याद हो गया है सर ये सब। और पता है तुम पूछ सकते हो भाई, बहुत कोई इसमें लड़का बोलेगा सर वी को ही आपने फाइनल वेलोसिटी क्यों बोला, यू को आपने इनिशियल वेलोसिटी क्यों बोला? अरे भाई सिंबल है यार, तू कुछ भी ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स को, ठीक है। सो अब देखो ए वी माइनस यू बाई वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। और पता है 99.99% लोगों को लगता है कि चेंज मतलब होता है बढ़ना। ऐसा नहीं है भाई। सपोज सुन, तू 10 पे खड़ा है, अगर तू 12 पे गया तो तेरा चेंज हुआ कि नहीं? पहले ये बता, हुआ? अगर तू 10 पे खड़ा है और 8 पे गया तो चेंज हुआ कि नहीं? बता, हुआ? अगर तू 10 पे खड़ा है और 10 पे ही है तो चेंज हुआ कि नहीं? तीनों में तुम्हें आंसर देना है। 10 पे 12 खड़ा, चेंज हुआ? सर चेंज हुआ ना, 10 पे थे अब 12 पे आ गए तो चेंज हुआ? यहाँ सर यहाँ चेंज हुआ। सर 10 पे थे 8 पे आ गए, सर चेंज हुआ? हाँ चेंज हुआ सर। 10 पे थे 10 पे आ गए, सर चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ सर। तो सर ये जो चेंज है 2 तरह का सर, ये तो बीच वाला चेंज नहीं हुआ सर, मैं समझता हूँ, लेकिन सर ये वाला चेंज और ये वाला चेंज में कोई डिफरेंस है क्या? मेरे को बिल्कुल डिफरेंस है। 10 से 12 गए, ये पॉजिटिव चेंज हुआ मित्रों। 10 से 8 पे आए, चेंज तो हुआ, बदला तो, पर ये नेगेटिव चेंज हुआ मित्रों। तो जरा ध्यान से देखना, अगर v माइनस यू, मतलब समझ रहे हो, ये v जो है फाइनल वाली वैल्यू है, 10 से कहाँ गए, और u जो इनिशियल ये 10 था। अगर मैं 12 पे गया तो मान लो जो भी समय में, तो 12 माइनस 10, ऊपर वाला पॉजिटिव आने वाला है, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। जब भी कभी तुम्हारा एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 आता है तो तुम्हारी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती चली जाती है, और इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। प्रॉपर्ली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्चुअली देखा है तो एक्सेलरेशन इसी को बोला जाता है। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है, देखो एक्सेलरेटर गाड़ी में बोलते हैं एक्सेलरेटर दबाओ, एक्सेलरेटर सॉरी यहाँ पे होता है ना, कार चलाते हैं तो एक्सेलरेटर दबाते हैं, यहाँ पे ये इसमें होता है। तो एक्सेलरेटर दबाने का मतलब क्या? स्पीड बढ़ रही है, मतलब समझ रहे हो ना। एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन मतलब कि सर जो देखिए सर, एक्सेलरेशन तभी आएगा जब चेंज होने वाला है, और सर चेंज कैसा होने वाला है? सर पॉजिटिव होने वाला, मतलब चीज़ें बढ़ने वाली, क्योंकि सर एक्सेलरेट करेगा। फील कर पा रहे हो क्या? एक्सेलरेशन, वो किसी ने बोला यार एक्सेलरेशन आ गया, मतलब समझ रहे हो वेलोसिटी बढ़ने वाली है, ठीक है। अगर तेरा ये v माइनस यू अपॉन टी 10 पे था इनिशियल, और 10 पे ही रहा, 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0।
तेरा जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कुछ आएगा क्या? एक्सेलरेशन तभी आता है ना जब वेलोसिटी में कोई चेंज होता है, या वेलोसिटी में जब भी कोई चेंज होता है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। बिना वेलोसिटी में परिवर्तन के 10 पे 10 तक एक्सेलरेशन देख 0 आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0, मतलब तुम्हारी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। और जब कोई चीज़ चेंज नहीं होती तो क्या बोलते हैं? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। भाई वीडियो को 2 बार 3 बार देखना घुमा घुमा के, क्योंकि जितनी बार देखोगे उतना अगर समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। एक बार नहीं आए तो यही तो वीडियो को फायदा होता है। क्लास में क्या होता है, एक बार पढ़ लिए चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हम लोग कई बार चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो चीज़ समझ में आती है। अब देखो मैं तुम्हें तीन केस दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला एक ही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं उस चेंज की तुमको बात करके दिखाया। चेंज जो है 3 तरह का हो सकता है, 10 पे थे 12 पे गए पॉजिटिव चेंज, 10 पे थे 8 पे गए नेगेटिव चेंज, 10 पे थे 10 पे रह गए 0 चेंज। जब 10 पे थे 12 पे गए, 10 पे थे इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल में चेंज होता है, 10 पे थे 12 पे आए तो पॉजिटिव चेंज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसी को एक्सेलरेशन एक्चुअली बोलते हैं, वेलोसिटी बढ़ेगी। जब 10 पे थे 10 ही पे रह गए तो नो चेंज, एक्सेलरेशन 0। और जब एक्सेलरेशन 0 मतलब कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। अब तीसरा केस देखो, एक्सेलरेशन टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज होता है हमेशा, बार बार बोलोगे याद होगा। चेंज क्या होता है? बोलो चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कैसे दिखाते हैं? v से, इनिशियल कैसे दिखाते हैं? u से, अपॉन t। अब देखो ये कितना है? 10, ये कितना है? देखो भाई मतलब कम होने जा रहा है ना, अभी 10 पॉजिटिव ले लिया हमने, 0 लिया, इधर बार ले रहा है, तो ये 8, तो 8 में से 10 गया तो कितना आया आंसर? कई बोलेंगे 2, अरे गधे 8 में से 10 गया तो मतलब कई बोलेंगे, सब ऐसा नहीं बोलते हैं, -2, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा कैसा आ गया? नेगेटिव। अब देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब पता है फ्यूचर में क्या होगा? तुमको सीधे बोलेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तुमको फील करना पड़ेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब अरे सर मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, रुकिए सर बताता हूँ। तो देखिए नीचे वाला सर टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि सर वो तो हमेशा आगे बढ़ रहा है, मतलब वो बढ़ता जा रहा है सर, तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा सर। ध्यान देना प्लीज़, इस बात को ध्यान देना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम तेरा हमेशा बढ़ रहा है, टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस तू लाइट की स्पीड से चले, या फिर अनटिल अनलेस तू चले जाए भाई ब्लैक होल के पास, टाइम तेरा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस पे बड़ी डिटेल में बात करें, मतलब कभी नहीं हो सकता, मतलब अपन नहीं बोलेंगे नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी फिजिक्स में, तुम्हारी जिंदगी में अभी फिलहाल अर्थ पे तो नहीं होगा, वो टाइम आगे भागे जा रहा है। तो अगर तेरा ए जो है पॉजिटिव आया तो नीचे वाला भी पॉजिटिव, ऊपर वाला भी पॉजिटिव, मतलब समझ एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब नहीं आ रही तो मैं फिर से बताता हूँ कि देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी कौन टाइम लिख दो सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो तुम्हारा ये तो देखो पॉजिटिव है, अब अगर ये इसका टर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज ये पॉजिटिव आया, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव कौन पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर ये जो है नीचे तो हमेशा पॉजिटिव, अगर ये जो है तुम्हारा 0 आया तो 0 अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 0। अगर ये तुम्हारा ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब सब कुछ ऊपर वाले साइन पर डिपेंड करता है कि इसका साइन कैसे आने वाला है। और ऊपर क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब जब तेरा एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव आएगा तो तेरा चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। अब समझ बार बात को कि जब तेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है सर तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब सर वेलोसिटी भागेगी सर। जब सर एक्सेलरेशन 0 है सर, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है सर, मतलब कि सर जो वेलोसिटी जो थी वही रहेगी सर। जब तेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब सर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है सर, मतलब जो वेलोसिटी बढ़नी थी वो वेलोसिटी अब घट रही है सर। मतलब जब भी कहीं तुम्हें एक्सेलरेशन नेगेटिव दिख जाए समझ लो ना कि वहाँ स्पीड जो है 10, 8, 6, 4, 3, 2, 0, 1 खत्म, ऐसा हो रहा है। खत्म नहीं मतलब उसका नेगेटिव में चलना शुरू हो जाता है, समझ लो ये। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है। बात समझ में आई क्या? एक्सेलरेशन नेगेटिव को ही कई बार लोग, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव को ही कई बार लोग जो है डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं। बोल के देख लेना एक बार, 1-2 बार, थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं, या फिर कई लोग उसको रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो RAR स्पेलिंग क्या? RETARDAD, मतलब RETAR रिटार्डेशन, DATION, ठीक है, रिटार्डेशन। तो कई बार इसको डी एक्सेलरेशन लोग बोल देते हैं, कई बार इसको डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं। घबराने का अपने को है नहीं, क्योंकि कुछ भी हो, मतलब
डी एक्सेलरेशन हो रिटार्डेशन हो समझ जाएंगे भाई सर। अगर डी एक्सेलरेशन बोले या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोले या रिटार्डेशन बोले, मतलब सर जो देखिए टाइम सर कभी नेगेटिव होगा नहीं सर, नीचे वाला टर्म कभी नेगेटिव नहीं होगी सर। अगर ये नेगेटिव आ रहा है सर तो ऊपर वाले के वजह से आ रहा होगा, मतलब चेंज वेलोसिटी नेगेटिव होगा। चेंज वेलोसिटी सर क्या होता है? चेंज वेलोसिटी सर होता है फाइनल में से इनिशियल घटाना, मतलब सर डेफिनेटली फाइनल वाला इनिशियल छोटा होगा तभी तो नेगेटिव आ रहा है। फाइनल वाला इनिशियल छोटा है मतलब पहला 10 था तो पीछे वाला क्या होगा? उससे कम ही होगा, मतलब घट रही है वेलोसिटी। और जब पॉजिटिव अगर 10 मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बढ़ती जाएगी, और जब एक्सेलरेशन 0 है तो सर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग, लास्ट है ये, ठीक है। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा वीडियो को दोबारा चला के देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार सारे। और याद रखना ये सब बेसिक्स हैं यार, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी समझ लोगे तो जब हम लोग चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो बहुत आराम समझ में आएंगी चीज़ें। डेफिनेटली हम लोग रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को कि अब हमें सब कुछ कॉन्सेप्चुअली फील करना है यार और ख़त्म करना है सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से, ठीक है। ले लिए लास्ट आइएगा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जैसे ही देखो पढ़ने लग जाता है एक्सेलरेशन सर, अरे सर एक मिनट रुको, एक्सेलरेशन मतलब सर वेलोसिटी में चेंज होने वाला है सर। देखिए सर एक्सेलरेशन है मतलब सर वो होता ही फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी सर। और एक्सेलरेशन कहीं भी है तो सर वेलोसिटी में चेंज होगा, मतलब सर वेलोसिटी में चेंज होने वाला है। मतलब आप बेसिकली बात कर रहे हो कि एक्सेलरेशन कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे वही नॉर्मल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जरा तुम लोग ध्यान से भाई एक बात देखना, सुनो, समझदार बच्चे समझ गए होंगे, अपना वो उधर रसगुल्ला सेट है, ठीक है। वो क्या बोलता है सर देखो एक्सेलरेशन है ना, मतलब सर देखो वेलोसिटी तो बदलेगी। अब आप क्या बोल रहे हो सर कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म तरीके से बदलो। मतलब यूनिफॉर्म तरीके से मतलब बदलो मतलब क्या सर, 10 पे वेलोसिटी है तो 12 पे ले जाओ, फिर 14 पे ले जाओ, फिर 16 पे ले जाओ, फिर 18 पे ले जाओ, फिर 20 पे ले जाओ, ठीक है सर। या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का उल्टा क्या, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन ले लो, 10 पे वेलोसिटी है 8 पे ले जाओ, फिर 6 पे ले जाओ, फिर 4 पे ले जाओ, फिर 2 पे, फिर 0 पे ले जाओ। या फिर ऐसे ले लो 10 पे है फिर 9 पे ले जाओ, फिर मतलब एक तरीके से अगर एक का तुमने कम किया तो हर बार एक कम करो, आधा कम किया तो आधा कम करो, यूनिफॉर्म तरीके से कम करो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म चेंज, मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। बोलो कोई दिक्कत है? यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे सर ये क्या एक्सेलरेशन, ये टाइम भी नहीं चाहिए तो टाइम लिख लो भाई, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब टाइम के साथ साथ टाइम तो देखो यूनिफॉर्मली बदलता है, ऐसे में तो अभी 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 ऐसा देखो टाइम हमेशा यूनिफॉर्म बदलता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि अभी 1 सेकंड हुई था और फिर बदल ही नहीं रहा है, फिर अचानक 2 मिनट बीत गया, ऐसा नहीं होता भाई। टाइम एक सेकंड यूनिफॉर्मली जाता है, तो इसकी तो बात ही नहीं करना है, इसकी बात करना है यूनिफॉर्म चेंज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो यूनिफॉर्मली है, मतलब यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में चेंज होने वाला है। मतलब अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा यूनिफॉर्म है, अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा यूनिफॉर्म है, अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी जो होगी बदलेगी, तो क्योंकि एक्सेलरेशन तो बदलना ही है, तो यूनिफॉर्म में कैसे बदलेगी 10 से 12, 12 से 14, मतलब एक तरीके से बदलेगी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी अभी 10 है अचानक 16 हो गई, फिर 17 हो गई, फिर 5 हो गई, मतलब देखो कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे वेलोसिटी। अभी देखो यहाँ वेलोसिटी 10 से 16 हुई, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ तो मतलब एक्सेलरेशन आएगा, बोलो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये कैसा चेंज है, अभी यहाँ पे 5 का चेंज है, यहाँ पे 1 का चेंज है, तो ये चेंज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज है। बात समझ में आई क्या? यूनिफॉर्म चेंज और नॉन यूनिफॉर्म चेंज में क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब चेंज हो रहे हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं, वेलोसिटी भाई एक्सेलरेशन अगर है तो चेंज तो होंगे ही, ये बात मैं 10-15 बार बोल चुका हूँ, राइट। अगर एक्सेलरेशन कहीं लिखा हुआ है तो वेलोसिटी में चेंज होगा, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो वेलोसिटी में जो चेंज होने वाला है वो बिल्कुल 10, 12, 14, 16 इस तरह होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज तो होगा, लेकिन 10 से 16 हो गया, फिर अचानक 4 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 2 हो गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है पता है आपको? अरे सर एक्सेलरेशन है सर, यूनिफॉर्म हो, बैंगन हो, आलू एक्सेलरेशन हो, कैसा भी हो, यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। अच्छे बच्चे ऐसे बोलते हैं, रट्टू लोग ऐसे बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नॉन फंक्शनल यूनिट क्या होगी सर, मीटर पर सेकेंड सर, क्योंकि देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है सर, ये बेसिक फॉर्मूला हम सब फॉर्मूले से लिखते हैं सर, और सर यूनिट और रट्टू लोग ऐसे लिख लेते हैं सर। देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है सर वेलोसिटी बदलेगी, और नॉन यूनिफॉर्म है सर मतलब उल्टे सीधे तरीके से बदलेगी। एक्सेलरेशन मतलब सर वेलोसिटी बदलेगी, यूनिफॉर्म है सर मतलब एकदम सही तरीके से 10, 12, 14 ऐसे बदलेगी सर। बात समझ में आई? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन, दिस इज द मिड ऑफ द चैप्टर। आफ्टर दिस
after this particular video, in the next video we are going to discuss some numericals, some great numericals. मज़ा आएगा सॉल्व करने में. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स, इन सब चीज़ों को ग्राफिकली इंटरप्रेट करेंगे. काफ़ी इजी सेक्शन है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. आई होप कि अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.